ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 6 अगस्त 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। प्रतिदिन निजेके निजे दिके जिज्ञासा करो कि आमी कत शुद्ध होएछि। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जतो शुद्ध थाकबेन ततो खुशी थाकबे। सेवा करने का उमंग आएगा। जखन खुशी थाकबे सेवा करार जन्य उमंग उत्साह आसबे। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरा मतन हवार जन्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ की जे आमादेर जीवनटा हीरे तुल्य हये जाबे। उत्तर, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न हो। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी। शरीरे एकटुको अभिमान ना हो। फिकर से फारिग हो, एक बाप की याद में रहो। फिकर माना चिंता। चिंता থেকে मुक्त हो एक बाबा स्मरणे थाको। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। এই সুষ্ঠ पुरुषार्थ করবেন तो जीवनटा हीरार मतन হয়ে যাবে। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। देह अभिमान होबे तो अवस्था कच्चा बोला जाए ना, पक्का अवस्था और कच्चा अवस्था। तो अवस्था कच्चा आसे अर्थात पेके जाए नाई, मजबूत है नाई। कच्चार अर्थ हইল मजबूत है नाई, तैयारी करा जाए नाई। माने परिस्थिति आसलेई परिस्थितिते डामाडोल হয়ে যাবে। बाबा से दूर हो, बाबा से दूरे আছে। उन्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। निजेर शरीर के संभालो करते होबे, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। এই শরীরে থাকেই আমাদেরকে কর্ম থেকে অতীত হইতে লাগবে। এই জন্য এই শরীরকেও संभाल করতে হবে। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। मुखड़ा माना चेहरा, दिल रूपी दर्पण ते देखो निजेर जीवनटाके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं, बाबा की बोलें, जाके हमरा स्मरण करी तार स्मरणे पाप काटे जाए, उसको खुशी का पारा चढ़ जाता है। बाबा की बोलें, ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उसको खुशी का पारा चढ़ जाता है। जे योग बल द्वारा निजेर पाप के खंडन करते पारे तार जीवने खुशी थाकबे। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। निजेर अवस्था के निजे ही बच्चारा जानते पारबे। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। मनर स्थिति भालो थाके तो सेवा करार जन्य इच्छा है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। हठ योग जारा करे ताराओ ऋषि, किंतु तारा तत्व के भगवान माने फेले। राजयोगी ऋषि भगवान को बाप मानते हैं।
ভগবান আমাদের বাপ পিতা। হঠযোগী ঋষিরা কি বলে দেয়, तत्व के भगवान माने नहीं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते। ब्रह्म तत्व के स्मरण करले कारो पाप खंडन है ना। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। तत्व के साथे यदि जोगाजोग करे योग कानेक्शन जोड़ा है योग करा है तो शक्ति पावा जाबे ना। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं। कोनो धर्मेर आत्मा योग के जाने ना। इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। আমরা নিজের স্থিতিকে নিজেও জানতে পারি বা পারব। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। बाबाके যত বেশি স্মরণ করা যাবে তত খুশি আসবে। अपना जांच करनी है, নিজেকে जांच माना देखते लगबे, चेक करते लगबे। बच्चे भी एक दो की अवस्था को अपनी अवस्था को जान सकते हैं। अन्य आत्मारो अवस्था जानते पारबे, निजेर अवस्थाओ जानते पारबे। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं। देहेर अभिमान यदि आसे तो निजेके मने करें जे आमी काचा माने पक्त हई नाई, मजबूत हई नाई, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को कल्याण लायक बनाएंगे। निजेके योग्य तैयारी करबे। ऐसे भी मत समझो कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है, सबाई दौड़ाच्छे। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, कारो निंदा चर्चा हमरा करते पारबो ना। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अंतिम समय जखन आसबे तखने निजेर बुझते पारबे। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, अल्प समय आसे। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। असुख बिसुख हইল আমাদের कर्मेर भोग। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, अन्य केउ बुझते पारे ना। वो अंदर ही पीड़ा होती है, अंदरे माने भीतरे भीतरे व्यथा है। যন্ত্রণা বলে না, ব্যথানাকে বলতে পারছি না কেমন করে ব্যথা হচ্ছে, তো এটা হইল কর্মের হিসাব কিতাব। अभी एकरस अवस्था किसी की बनी नहीं। जितना कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। যতই চেষ্টা করে কিন্তু অনেক ধরনের পরিস্থিতি আসে। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या।
मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। बड़ो बड़ो बांगला আছে तो बंगलोते थाके सुख अनुभव करছে। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते थे, कभी पैसे हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। আগেকার সন্ন্যাসীরা কি করতো? खाली खावा নিত, बाकी টাকা পয়সা নিত না। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, राजार प्रजार चोर ख्याल থাকে, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। राजा प्रजार ख्याल करे युद्धर जिनिसपत्र गुटिए रखतेছে। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं, कत टाका दिए हथियार किना हইল, तो भाबुन এই हथियारটা রাখার জন্য তো কেনা হয় না, युद्ध होबे। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं, टैक्स आदि की कोई बात नहीं। टैक्स लागबे ना, एजন্য दुख होबे ना। तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है, गाया भी जाता है, फिकर से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने का अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, 21 जन्म के लिए कोई फिकर नहीं करेंगे। बाप को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की बात भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया, समय आसे गेलो। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। बाबा के যত বেশি স্মরণ করবে তত प्राप्ति বেশি হবে। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है। कितना भी विनाश की धूमधाम होगी, अभी तो शरीर में ही मोह रहता है। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, এই শরীরটাকে संभाल করে রাখতে হবে। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে এটা না যে শরীরটা কোনো কাজের না, এটা থোড়ি আমার আত্মার সাথে সম্পর্ক আছে না, এই শরীরটাও বহুত কাজে। শরীর যদি ঠিক না থাকে আত্মা এই শরীরকে ছাড়ে চলে যাবে। এই জন্য এই শরীরকে বাবা কি বললেন? संभाल করতে। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोग तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करना है। गफलत করার জন্য বাবা মানা করলেন। खान पान की संभाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, खावा दावा सावधान भावे रखते बोलें। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अनमोल तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है।
खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितनी फकूर में रहते हैं। गरीब को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिकर रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिकर नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल करनी पड़ती है। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जागते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम सर्विसेबल खुद बनो तो स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेले बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे हमको, तुम मंत्र दे हम तुमको देते हैं। तुमको फिर औरों को देना है। कमाल कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्र में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा देने, तो बाप को याद करो। देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं। इसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मनाभव। गीता सुने और सुनाए, प्रसिद्ध अक्षर होइलो मन मनाभव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मन मना भव, मध्या जीवा भव, जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है। पतित चल न सकेंगे, यह समझने की बात है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। आगे तो भक्ति एक जनेर छिलो, तारपरे तो अनेकेर होए गेल। शरीर की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है। देवी देवतारा तो पवित्र अच्छे, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हे राम, यह भी भक्ति के अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं करना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, सो तो है ही। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वे लोग तो ओम की बड़ी महिमा करते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो, हमरा तो अर्थ बुझी।
फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे कुछ पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद है? जैसे हम भी बच्चियों से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? ब्रह्मा बाबा बोलते से काके श्रृंगार करते सो? शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना। घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते, उनकी आत्मा पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। पुरानो पतित आत्मा धर्म स्थापन करते पारबे ना। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं। आमादेर द्वारा शिव बाबा नतून दुनिया स्थापन कराच्छेन। तुमको पवित्र बनाते हैं। वे लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है। बाबा को तो निरहंकारी खुद कहते हैं, हम इस जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण। श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, लखीति के नारायण तो बड़ो होवे ना। इसीलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, क्योंकि कृष्ण के महात्मा बोले। छोटो बच्चा श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। क्यों जाने ना, कृष्णेर आत्मा ही नारायण हो जाए। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण की महिमा है। नारायण का कोई को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जयंती, गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान सब समय थाकबे ना। मैं आकर सुनाऊं तब तुम सुन सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे ब्रह्मा बाबा। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्म का साक्षात्कार हुआ था। 2-4 जन्म में साक्षात्कार करছিলেন। अभी तुम समझते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। भालो कर्म करले भालो फल पावा जाबे, एतटुके बुझबे। बाकी एगुला साक्षात्कार हইলো, এটা हইलो আর बुझबे ना। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे। यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझना चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। भीतरे कोनो खराब जिनिस थाकबे तो अंतर खिटपिट होते लगबे। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है,
यह भूत है हमारे में। भीतर की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्रोध करो, क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे, शिव बाबा की महिमा है ना। तुम फालतू झूठी महिमा भी करते हो। मैं करता क्या हूँ? मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टरों को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते, सो भी उनका काम है, डॉक्टरेर काज। बड़ी बात थोड़े ही है, पढ़ाते ही है सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते तो जास्ती कमाई करते, बेशी पढ़बे तो बेशी इनकम करते पढ़बे। बाबा को तो कमाई नहीं करनी है, उसको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। पतित पावन ताके बोले दिल, सर्जनও बोले दिल। কেন আত্মা दुखी হয়ে গেছে, অসুস্থ হয়ে গেছে, তাকে সুস্থ করছেন। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको यह समझाने का। मामे कम याद करो, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। যত বাবাকে স্মরণ করবেন তত উঁচু পদ হবে। यह है ही राजियों का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी उसको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितनी भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटने। देखाय छे ना गोवर्धन पर्वत के उठानोर जन्य गिये एक एकटा आंगुल दिल, तो कलियुगी पहाड़ के उठानोर जन्य सबार एक एकटा आंगुल दीते हो। पूरा शरीर लगाइते होबे ना, एकटा आंगुल दिलेও चलबे। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। शतो प्रधान बनना है, सो कल्प पहले बने होंगे, उनको समझाने से जचेगा। যারা कल्प पहले बुझेছে तारा तादेरके बोलले तादेर मने मध्य ढुकबे। बात तो ठीक ही कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मनाभो अक्षर संस्कृत के है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी बाबा तो हिंदीते बोललेन जे आमाके स्मरण करो। तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण, फिर अब ऐसे बनना है। अपने को देखना है हम कहाँ तक ऐसे सतो प्रधान बने, पावन बने, कहाँ तक नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते। अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। नंबर दूसरा है अंदर में कोई भी भूल को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तखत नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो करते होबे और तखत नशीन होवार जन्य ही फॉलो करते होबे। वरदान सहन शक्ति की विशेषता द्वारा
दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्प धारी भव। जैसे ब्रह्मा बाण ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो पहले तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संस्कारों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। निजेर मध्य निजेर संकल्प दृढ़ता करते हुए यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कुछ कोई बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं होना है। चुप থাকো तो वो रियलाइज करे परिवर्तन हो जाए, किंतु बाबा की बोलें चुप থাকো, सह्य करो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यह सबसे बड़ी महानता है। संगम जुगे सहन करे नेওয়া, একটু झुके যাওয়া, এসব থেকে বড় महानता महान गुण আছে, যে गुणের জন্য নম্র হয়ে ঝুঁকে গেল, না হলে ঝুঁকবে না। आज के दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता 6 नंबर, कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विक्रमजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बनती, कभी नहीं बनी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प, निरहंकारी अवस्था रही। विघ्न को वे सदा खेल समझती, कभी किसी विघ्न में घबराई व मुरझाई नहीं। सदा ध्यान रहा कि यह विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी प्रश्न आया, यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया, बाबार महायज्ञते कोनो धरनेर पेपर आसलो तो वे सबको योग में बैठा देती और सफल हो जाती। कोनो पेपर आसतो तो दादी जी की करतें जोगे बसाई दितें सबाइके, जोग करो, बाबा के स्मरण करो। और बाबा के जखन स्मरण करतो तखन की हो जेत, परिस्थितिर मध्य सफल हो जेते। ओम शांति।